में एक नाम था हबीब यमनी का। आज हबीब यमनी को बुलाया, यमन का रहने वाला, नासिरुल कौल बालिगुत तौल। अबू जहल ने बुलाया, समझा दो मक्के वालों को, समझा दो कोई मोहम्मद के करीब ना जाए, कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाए, कोई आमिना के जिगर पर के करीब ना जाए। हबीब यमनी को बुलाया गया। तवज्जो चाहूंगा, इधर देखो। तो हबीब यमनी आए, यमन के रहने वाले थे, बड़े जिम्मेदार थे। बोले मक्के वालों को समझा दो। इधर देखो, कोई घबराहट तो नहीं है? अब क्या घबराहट होगी? एक खूंटे से बन गया, एक खूंटे से खुल गया। घबराहट परेशान तो नहीं? और थोड़ी सी बात और कर लो। हबीब यमनी को बुला लिया और बुलाने के बाद में उससे कहा कि तुमने नाम तो सुना ही है अब्दुल्ला के बेटे का, अब्दुल्ला का बेटा, अरे वही अबू तालिब का भतीजा। तो अरे अच्छा, वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता, खाने काबा की चाबियां जिनके पास है, कहाँ उन्हीं का। वो कहते हैं वहदहू ला शरीक, एक की बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इला एक की बात करते हैं, बाकी सबकी तदलील करते हैं, बाकी सबकी तदलील करते हैं। लोगों के कानों में रुइयां ठूंस दी मैंने ताकि लोगों की समझ में आ जाए, लेकिन नहीं माने लोग। मगर तुम समझा दो मक्के वालों को, कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब न जाए, कोई करीब न जाए। तो हबीब बोला, यमन का रहने वाला था, बड़ा चौधरी और बड़ा सूरमा था, वो बोला कि समझाऊंगा मैं बाद में, पहले मैं अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहता हूं। मैं अब्दुल्ला के बेटे से। तो अबू जहल बोला, यही तो गजब है, बात ही तो नहीं करनी है, बात करेगा तो डरे कहीं ऐसा ना हो कि तू भी अपना दिल उसके चरणों में बिछा दे। जी 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 यही है जी। बहुत असल मसला तो यही है। ये रखो अपने पास जनाब वाले, ये पढ़ते रखो, ये फरमाइश कर रहे हैं। अब 1 घंटा गुजरने के बाद फरमाइश है, फिर इंशाल्लाह करेंगे फरमाइशों का। जहां तक सवाल है, ये तो 2 लाइन की बात है, बता दूंगा किसी भी टाइम में भी। तकरीर तो करो, पहले तकरीर तो होने दो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब बोला, समझो चाहूंगा कि पहले मैं बात करूंगा अब्दुल्ला के बेटे से। तो ये बोले, अबू जहल बोला, अरे मसला तो यही है, बात करने का ही तो मसला है। बोले बात करेगा तो मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो तेरा दिल भी बिछ जाए उसके चरणों में। तो कहने लगा, अगर मैं बात नहीं करूंगा उनसे तो पंचायत करूंगा कैसे? अरे भाई, मैं तेरी तरह बेवकूफ थोड़ा ही हूं कि जो चाहे वो कह दिया, जो चाहा वो कर दिया। मैं जिम्मेदार हूँ, रेस्पॉन्सिबल हूँ इलाके का। तेरी सुन ली, उनकी भी सुन लूं। तो जनाबे वाला वो बोला, ना उनकी मत सुनो। कहा नहीं सुनना तो मैं जा रहा हूँ यमन। तो कहा रुको, ठहरो, बुलाए लेते। अब जनाब वाला सुनने के बाद 1 मिनट की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं। इन्फॉर्मेशन आ गई मुस्तफा जान रहमत के बाद। मुस्तफा जान बहादुर के बहादुर, मर्दों के मर्द, सुरमाओं के सुरमा फौरन खड़े हो गए, आ गए। मुस्तफा के आने से पहले बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करते, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। मगर जैसे ही नबी का चेहरा देखा, सबकी बोलती बंद। ऐसा लगा जैसे गूंगे बन गए, ऐसा लगा। करीब से देखा तो ऐसा लगा जैसे गूंगे बन गए, और करीब से देखो तो ऐसा लगे जैसे लाशें खड़ी हैं, लाशें। आला हजरत ने जब ये मंजर देखा तो पुकार उठे, मेरे आला हजरत, या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुजा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ऐसा लगे जब गूंगे नहीं, लाशें खड़ी हैं। मुस्तफा जाने रहमत सन्नाटे की दबीस चादर को ये कहते हुए फाड़ा, क्यों बुलाया है हमें अबू जहल? तो अबू जहल बोला, मैंने नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया, इनसे बात करो। तो जनाब वाला हबीब बोले, मैंने बुलाया, यमन का रहने वाला हूँ, रेस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदार हूँ, चौधरी हूँ वक्त का, संभल के बात करना मुझसे। मैंने तुम्हारी स्टोरियां बहुत सुनी है। तो मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा के फरमाते, क्या सुना है तुमने? कहा मैंने ये सुना है कि तुम दावा करते हो कि अल्लाह के नबी हो। इरशाद फरमाया, मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा, अगर नबी हो, रसूल हो, तो कोई पावर दिखाओ, शान दिखाओ, ताकत दिखाओ। तो जनाबे वाला वो कहने लगे, मुस्तफा ने फरमाया, बोल देखना क्या चाहता है? तो कहने लगा, जादूगरों के जादू सिर्फ जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। ए अब्दुल्ला के बेटे, अगर सच्चे नबी हो, ए अब्दुल्ला के बेटे, अगर सच्चे नबी हो, तो वो 14वीं रात का चांद पूरी आफताब के साथ चमक रहा है। अगर नबी हो तो फाड़ के दिखा दो इस चांद को, बांट के दिखा दो इस चांद को। तो मेरे नबी मुस्कुराए मुस्कुराए और दिल दिल में जनाब वाले यही कहा, बहुत छोटी सी बात कर गई। तो बचपन में मुझसे कहता था, बचपन में ये वादा कर गया कि जैसा आप कहेंगे हम वैसे।
बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब तू। ये तो हमसे बचपन में ही कहता था जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। कहा सोच क्या रहे हो अब्दुल्ला के शहजादे, सीना फाड़ दो चांद का, मुस्तफा जाने रहमत की उंगली बगैर एक सेकंड की देर लगाए बगैर उठी। इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह हैं, चांद जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह है कि जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत की उंगली उठी, अल्लाह की कसम चांद ने अपना सीना चाक कर दिया, फट गया चांद, फट गया चांद दो हिस्सों में, एक हिस्सा पूरा में चला गया, एक हिस्सा पश्चिम में चला गया। अबू जहल ने कमटी के पैर के नीचे से जमीन निकल गई और हबीब को खुला का खुला रह गया। और बड़ी देर के बाद बोला कांपता हुआ, डबल को सिंगल कर दो, डबल को सिंगल कर दो, दोनों को एक कर दो। पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला उंगली का इशारा हुआ, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। वो दोनों हिस्से जोड़ तो गए, मगर भरतपुर वालों शीशा जब टूट जाता है लाख जोड़ो बीच में लाइन रह ही जाती है, बीच में दरार रह ही जाती है। चांद के ऊपर वो दरार, वो लाइन, वो बटन आज भी मेरे मुस्तफा की उंगलियों के पावर का पता दे रही है। बता दो जमाने के लोगों को, खास तौर से एहसान फरामोश वहाबियों को। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हाफिज़ो कारी हजरत जनाब मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर। अरे बताओ जमाने को, मुस्तफा को पावर नहीं है, पावर नहीं है कहने वाले वहाबियों देवबंदियों को अब किसे कहते हैं पावर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? बता तो सही, पावर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? अबे इसे ही तो कहते हैं पावर। उंगली का इशारा हुआ, सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे और चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, ये शान है तुम्हारे मेरे पैगंबर की। हज़रात मोहतरम, मैं कहना ये चाहता था आपसे, आ गए वो, छा गए वो। बचपन देखा दुनिया बोली, हमने बच्चे बोलते थे, मगर हमने हलीमा के बच्चे जब वो जवान हुए, हमने हलीमा के बच्चे का जैसा जवाब बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं मेरे मुस्तफा से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो सारा जगत ये कहता था हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, अब सुनो कुरान में दौलत क्या है, वो कौन सी दौलत है जिसकी वजह से कुरान हर जगह फाड़ा जाता है? यही वो पेड़ है जिस पर पत्थर मारा जाता है। तवज्जो क्यों? क्योंकि ये दौलत है। इसके बाद सबसे बड़ी कौन सी क्या उपलब्धि है ये सुना दूं? जब वो 40 बरस के हुए तो मेरे रब ने फरमाया, आजा मेरे महबूब आजा, आजा गारे हीरा में आजा, आजा मैं तुझे कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। आ गए मुस्तफा गारे हीरा में। और जब आए मुस्तफा तो हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा। हजरत जिब्राइल आए, कुरान की पहली सूरत लाए और कुरान की जैसे ही पहली सूरत आई तो हमारे कुरान ने कितना बड़ा एहसान किया पूरी दुनिया पे। जैसे ही कुरान की पहली सूरत आई, अल्लाह ने पहली सूरत में घोषणा फरमाई। क्या घोषणा? अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया, आज इल्म फैला दिया। अब तक इल्म नहीं था इसीलिए साइकिल ना बना सके, अब इल्म फैला दिया, मोटरसाइकिल बनाएंगे। अब इल्म फैला दिया है, क्रेटा बनाएंगे, फॉर्च्यूनर बनाएंगे, कॉक बनाएंगे। सुनीता विलियम जी रॉकेट सैटेलाइट में बैठ जाएंगे, लोग चांद पे चले जाएंगे, लोगों को पता चला जमीन में पेट्रोल निकलता है। पहले 12 फीट का आदमी जब इल्म नहीं था तो कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब कुरान आ गया, इल्म फैल गया तो 5.5 फीट का आदमी रह गया, मगर 12 फीट का कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। मगर इस इल्म का कमाल देखो कि 5.5 फीट का आदमी हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर देता है और इतनी कर्री डांट लगा देता है कि हवा को निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया बाहर को निकलने का तो ये 5.5 फीट का बिलसटिया 12 फीट के सामने तो बिलसटिया ही है।
ये टायर भी नहीं निकालता, खड़े खड़े पंचर जोड़ देता है। ये इल्म का कमाल है, इल्म का कमाल, इल्म का कमाल, इल्म का कमाल। ये है इल्म का कमाल। 50 मंजिला इमारतें बनती है, ये है इल्म का कमाल। और ये है ये तरक्की, ये विकास, ये डेवलपमेंट, ये इंप्रूवमेंट, ये इल्म का कमाल है। इसके पीछे इल्म खड़ा है और इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा है। जब तक कुरान नहीं आया इल्म नहीं फैला। इसीलिए बिजली न बन सकी, रडार न बन सका, पेट्रोल कुरान आ गया, इल्म फैल गया। इल्म फैल गया तो खुदा की कसम सारी दुनिया विकास के रास्ते पे चली गई। तो कुरान की कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे बड़ी दौलत किसके पास है? कुरान के पास। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता था, लंबी हो गई बात, जहां खजाना होगा वहीं डकैती होगी। इसलिए आज पूरी दुनिया कुरान के पीछे है, इस्लाम के खिलाफ है, इसीलिए दौलत है वहां, और दौलत है तो लुटेरे भी हैं वहां। ऐसे ही तुम्हारा ईमान एक सरमाया है, इसे बचाओ, और इसे बचाने के लिए शैतान इसे रोकने के लिए और इस दौलत को खत्म करने की फिराक में है। तुम इसे बचाओ, गौसे आदम के दामने करम से लिपट जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। और आज के दौर में सारे सच्चों का मजमुआ बरेली का अहमद रजा है। मेरा आला हजरत का दामन मजबूती से थामे रहो। दुनिया का कोई शैतान तुम्हारे ईमानों पे कभी असरअंदाज नहीं हो सकता। मुस्तफा जान रहमत से प्यार करो, अल्लाह वालों के दामने करम से लिपटे रहो, अल्लाह वालों के दामने करम से लिपटे रहो, अल्लाह वालों के दामने करम से लिपटे रहो। तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहेगी। ईमान को बचाना जरूरी है, इसलिए जिसका ईमान बच गया समझो सारा जहान बच गया। ईमान बचाओ, जहान बचाओ, कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, हम